तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक आय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल रैथ की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि चैंपा की डेथ के बाद आखिरकार ड्रैगन बॉल रैथ के यूनिवर्स में क्या हुआ। ड्रैगन बॉल रैथ एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है जिसे लिखा है थिबॉल्ट डिबॉम ने। उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपनी वीडियो पर आते हैं। चैंपा की डेथ को करीब 2 दिन बीत जाते हैं और हम लॉर्ड बीरस के प्लैनेट को देखते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर किसी तरीके की फाइट चल रही होती है। तभी कायोशिन बोलते हैं कि लॉर्ड बीरस ब्रोली के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये तो काफ़ी कमाल की बात है। वीस बोलता है कि हाँ, बीरस अपनी टॉप कंडीशन में रहना चाहते हैं जब वो चक्रवर्ती का सामना कर रहे होंगे और मेरे हिसाब से भी ये पिज़्ज़ा खाने और सोने से तो अच्छा ही है। इसके बाद हम ब्रोली और बीरस को देखते हैं और ब्रोली अपनी सुपर साइयन 4 की फॉर्म में होता है। बीरस और ब्रोली की ट्रेनिंग को देख के ये पता चल रहा होता है कि ब्रोली इस फाइट के लिए सीरियस है, पर बीरस अभी भी इस फाइट को काफ़ी ज़्यादा लाइट ले रहे हैं, क्योंकि बीरस ये फाइट पजामे में लड़ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ब्रोली बीरस को पंच मारने की कोशिश करता है, पर बीरस इस पंच को बहुत ही आराम से रोक लेता है। बीरस ब्रोली पे हंसता हुआ बोलता है कि जब तुम इस प्लैनेट पर आए थे एटलीस्ट तुम अब उससे बेहतर हो, पर ये अभी भी काफ़ी नहीं है। बीरस एकदम से ब्रोली के पास जाता है और उसे किक मारने की कोशिश करता है, पर ब्रोली किसी तरीके से इस अटैक को रोक लेता है और तभी एकदम से फिर से बीरस ब्रोली की तरफ बढ़ता है और उसे पंच मारने की कोशिश करता है, पर ब्रोली अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचा पाता है। बीरस एकदम से पीछे हो जाता है और बोलता है कि जब वीस इसे हमारे प्लैनेट पर लेकर आया था तब ये एकदम ब्रेनलेस था। उस वक्त ये सिर्फ एक ही चीज़ चाहता था और वो था सन गोकू से बदला लेना, पर कुछ ही महीनों में ये इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया है कि ये मेरी यानी कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जगह लेने के लिए भी तैयार है। इसके बाद हम 2 साल पहले के फ्लैशबैक को देखते हैं। हम देखते हैं कि ब्रोली अपने रेज वाली फॉर्म में होता है। वो बोलता है, असुरा कैकरॉट, तुम दोनों कहाँ पर हो और मैं कहाँ पर आ गया हूँ। वीस अभी ब्रोली को लॉर्ड बीरस के प्लैनेट पर लेकर आया होता है। ब्रोली का चीखना सुनकर बीरस अपने कान बंद कर लेते हैं और बोलते हैं, वीस इसे प्लीज़ चुप कराओ, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। वीस बोलता है कि हाँ, मुझे भी लगता है कि इसे थोड़ा सा शांत होना चाहिए। एकदम से हम देखते हैं कि ब्रोली के कपड़े बदल जाते हैं और उसके ऊपर एकदम से मेड के कपड़े आ जाते हैं। वीस बोलता है, लॉर्ड बीरस ये काफ़ी शर्म की बात है, पर इसने मेड के कपड़े पहने हैं और एक दिन हो सकता है कि ये आपका सक्सेसर बने। बीरस ये बात सुन के एकदम से हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, एटलीस्ट अब ये काम हो जाएगा। हम देखते हैं कि ब्रोली वो सारा काम कर रहा होता है जो वेजिटा ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान किया था और इस समय में ब्रोली अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना भी सीखता है ताकि वेजिटा उसके बारे में पता न लगा सके। कई बारी बीरस ब्रोली को अपने साथ प्लैनेट डिस्ट्रॉय करने के लिए भी लेकर जाते थे। वो कभी कभार मज़े के लिए होता था और कभी कभार गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कोटा पूरा करने के लिए। हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस के सामने एक प्लैनेट तबाह हो रहा होता है और बीरस बोलते हैं कि इस बारी मेरी बारी थी। ब्रोली बोलता है, लॉर्ड बीरस मुझे माफ़ करना। ब्रोली हमेशा ही तबाही मचाने के लिए तैयार रहता है, इसीलिए शायद उसने एक्साइटमेंट में आके इस प्लैनेट को तबाह कर दिया होगा। इसके बाद हम ब्रोली के धरती पर आने से पहले की सीन को देखते हैं। ब्रोली के 2 साल पूरे हो चुके होते हैं और वो बोलता है, लॉर्ड बीरस, वीस आपको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि आपने मेरा इतना ध्यान रखा और मुझे इतना कुछ सिखाया। वीस, क्या आप मुझे धरती पर छोड़कर आ सकते हैं इससे पहले कि आप यूनिवर्स 6 के टूर्नामेंट में जाएं। इसके बाद हम करंट टाइम में वापस आ जाते हैं। हम देखते हैं कि ब्रोली काफ़ी थका हुआ लग रहा होता है। वो बोलता है कि क्या हम ब्रेक ले सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं सुपर साइयन 4 में भी आपकी बराबरी नहीं कर पा रहा हूँ। थकने की वजह से ब्रोली अपनी बेस फॉर्म में आ गया होता है। एकदम से लॉर्ड बीरस चिल्लाते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, कायोशिन इसकी जगह पर तुम आ जाओ वरना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। कायोशिन एकदम से डर जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, आप भी जानते हैं। बीरस भी जानता है कि वो कायोशिन से नहीं लड़ सकता, इसीलिए वो चिल्लाता है कि ब्रोली जल्दी से जाओ और सेंजुबिन खाकर आओ और उस ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करो जो मैंने तुम्हें सिखाई थी और मुझ पर हंसना बंद करो। तुम्हारे ट्रिपल फ्यूजन की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है, मैं तुम साइयंस को इतने आराम से मुझे सरपास नहीं करने दूंगा। इसके बाद हम धरती पर वापस आ जाते हैं। हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा लड़ने के लिए तैयार होते हैं और उनके सामने मीरा खड़ा होता है जो कि अब इमॉर्टल हो चुका है। वेजिटा गोकू से बोलता है, कैकरॉट, क्या तुम इस शख्स के बारे में जानते हो। गोकू बोलता है, नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वेजिटा एकदम से स्माइल करता है। वेजिटा बोलता है, बहुत बढ़िया, यानी कि तुम्हें दिक्कत नहीं होगी अगर मैं इससे लड़ूँ तो। गोकू बोलता है कि हाँ, तुम चाहो तो इससे लड़ सकते हो, पर यह मत भूलना कि अब ये इमॉर्टल है, पर हो सकता है मेरे पास इससे लड़ने का एक आइडिया हो। वेजिटा बोलता है कि अगर तुमने फ्यूजन की बात करी तो ये समझ लेना कि मैं कभी हाँ नहीं करूँगा। 1 हफ्ते में 2 बारी मैं तुम्हारे साथ फ्यूज़ नहीं कर सकता। गोकू एकदम से अपने सर पे 2 उंगलियां रखता है और बोलता है, चिंता मत करो,
मैं उस बारे में नहीं सोच रहा था। बस कुछ देर इंतज़ार करो और इसे रोक कर रखो। एकदम से गोकू इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके वहाँ से चला जाता है। वेजिटा एकदम से पावर अप करता है और बोलता है कि पता नहीं इस बार ये किसको उठा कर लेकर आने वाला है। वेजिटा मीरा से बोलता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर तुम कौन हो। मीरा भी इसके बाद लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो बोलता है कि मैं एक वॉरियर हूँ जिसे तुमने लॉक कर रखा था क्रैक ऑफ टाइम में, एक दूसरी रियलिटी के अंदर। तुम कह सकते हो कि मैं डीमन रैम का सबसे बेस्ट वॉरियर हूँ। इसके बाद मीरा एकदम से अपना अटैक शूट करता है। मीरा बोलता है कि मैं गॉडेस टोवा का लॉयल सर्वेंट हूँ और मेरा नाम मीरा है। मीरा लगातार वेजिटा पे हमला करने लग जाता है, पर अभी तक वेजिटा को वो छू नहीं पाया होता। अचानक से ही हम देखते हैं कि मीरा एकदम से वेजिटा के पीछे आ गया है, पर वेजिटा उसे सही समय पे देख लेता है और इससे पहले कि मीरा कुछ कर पाए वेजिटा उसके चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। इस अटैक के बाद हम देखते हैं कि मीरा एक चट्टान से टकराता है और इस चट्टान के आर पार निकल जाता है। मीरा इसके बाद अचानक से ही रुकता है और बोलता है कि मैंने ना जाने कितने वेजिटा का सामना किया है, पर लगता है तुम किसी तरीके से डिफरेंट हो और ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही। वेजिटा एकदम से अपना हाथ आगे करता है और अपना सबसे ताकतवर अटैक यानी कि बिग बैंग अटैक बनाने लग जाता है। एकदम से वेजिटा अपना अटैक शूट करता है, पर उसने ध्यान नहीं दिया होता जहाँ पर वो अपना अटैक शूट कर रहा है वहाँ पर एक सिटी थी और वेजिटा उस सिटी के बारे में पूरी तरीके से भूल गया होता है। पर अच्छी बात ये थी कि उस वक्त उस सिटी के अंदर कोई भी शख्स नहीं था। हम देखते हैं कि ये अटैक मीरा को लग गया होता है और वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, पर तभी उसकी इमॉर्टल ताकतें एकदम से उसके काम आती हैं और उसकी बॉडी पूरी तरीके से रिस्टोर हो जाती है। वो बोलता है कि मुझे तो लगा था कि मैं मारा जाऊंगा, लगता है सीरियस होने का समय आ गया है। मीरा एकदम से पावर अप करता है और बोलता है कि मुझे तुम्हें मार देना चाहिए, जैसा कि मैं सन गोकू को मारना चाहता हूँ, पर मैं अपनी नई ताकतें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करके देखना चाहता हूँ। वेजिटा बोलता है कि मैं तुम्हारी फालतू की बातों से पूरी तरीके से परेशान हो चुका हूँ। एकदम से मीरा अटैक करने के लिए वेजिटा की तरफ बढ़ता है और उसके हाथ में एक बहुत ही ताकतवर अटैक होता है। मीरा लगातार अपना अटैक बड़ा करे जा रहा होता है और इसके बाद वो अपना अटैक वेजिटा की तरफ शूट करता है और हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा अटैक वेजिटा की तरफ बढ़ रहा है। वेजिटा बोलता है कि मुझे मानना पड़ेगा कि ये अटैक काफ़ी ताकतवर है, पर यह पूरी तरीके से बेकार है। ऐसे फालतू के अटैक अब हमारे खिलाफ काम नहीं करते हैं। वेजिटा एकदम से पावर अप करता है और वेजिटा का पावर अप इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि मीरा का अटैक उसके बाहर ही रुक जाता है। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और मीरा का अटैक पूरी तरीके से बेकार हो जाता है। वेजिटा बोलता है कि तुम्हारी ताकत हमारे से लड़ने के लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। मीरा बोलता है कि मैं बस देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कितनी ताकतें हैं और मैं अपनी लिमिट्स को भी पुश करना चाहता हूँ। और इसके बाद हम गोकू को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोकू मास्टर रोशी के पास आया होता है। मास्टर रोशी बोलते हैं कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मास्टर रोशी बोलते हैं कि मैं तुम्हें माफूबा कभी नहीं सिखाने वाला। गोकू बोलता है पर क्यों, ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, प्लीज़ मास्टर रोशी। मास्टर रोशी बोलते हैं कि नहीं, इस वक्त तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें माफूबा सिखा सकूं, और वो एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है। अगर तुम उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे तो हो सकता है कि तुम मारे जाओ। गोकू बोलता है क्या सच में, मैं कामेहामेहा सिर्फ एक बारी देख कर सीख गया था। मास्टर रोशी एकदम से चिल्लाते हैं। वो बोलते हैं कि वो टेक्निक बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी और ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। गोकू इसके बाद इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन करने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि लगता है मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं रह गई है। अगर मैं माफूबा का इस्तेमाल नहीं कर सकता तो मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा ताकि आप माफूबा का इस्तेमाल कर सको। मास्टर रोशी कुछ समझ नहीं पाते। वो बोलते हैं क्या। एकदम से गोकू उनके कंधे पे हाथ रखता है और इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन करके उन्हें वहाँ से ले जाता है। हम देखते हैं कि गोकू और मास्टर रोशी दोनों बैटलफील्ड में पहुँच चुके होते हैं। मास्टर रोशी बोलते हैं गोकू तुम कभी कभार सच में बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हो। वेजिटा एकदम से नोटिस करता है कि गोकू वापस आ गया है। मास्टर रोशी बोलते हैं कि क्या तुम सच में इस मॉन्स्टर को मुझसे सील करवाना चाहते हो। गोकू बोलता है हाँ, इसमें क्या दिक्कत है। मास्टर रोशी बोलते हैं कि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस मॉन्स्टर को सही तरीके से सील कर पाऊँ तो तुम्हें इसे कमज़ोर करना होगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। गोकू बोलता है ठीक है, मैं समझ गया और इस काम को मैं जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। हम देखते हैं कि मीरा और वेजिटा की फाइट सिटी के ऊपर चल रही होती है और गोकू भी फाइट को ज्वाइन कर लेता है और दूसरी तरफ मास्टर रोशी अपना माफूबा तैयार करने लग जाते हैं। गोकू एकदम से सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है वेजिटा मुझे माफ़ करना कि मैंने इतनी देरी लगा दी, पर हमें इसे कमज़ोर करना होगा। ये भले ही इमॉर्टल हो पर इसकी ताकत की कोई ना कोई लिमिट ज़रूर होगी और हमें इसे उस लिमिट तक पहुंचाना है। एकदम से गोकू मीरा के पीछे पहुंच जाता है और उसे बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। मीरा बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ है। हम देखते हैं कि एकदम से वेजिटा मीरा के पीछे आ गया है और बोलता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, ये काफ़ी शर्म की बात है। और वेजिटा मीरा को बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है और मीरा इससे आसमान में उड़ जाता है। एकदम से गोकू वहाँ तक पहुँचता है और मीरा को बहुत ही ज़बरदस्त कराटे चॉप मारता है। मीरा इसके बाद बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है और हम देखते हैं कि मीरा ज़मीन पे पड़ा है। एकदम से गोकू और वेजिटा ज़मीन की तरफ आने लग जाते हैं और वो दोनों अपने सबसे ताकतवर अटैक बना रहे होते हैं। वेजिटा बना रहा होता है गैलिक गन
और गोकू अपना कामेहामेहा बना रहा होता है और इसके बाद वो दोनों अपना अटैक मीरा पे शूट करते हैं। ये अटैक इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि इसे धरती के बाहर से भी देखा जा सकता है और मास्टर रोशी बोलते हैं कि ये इतनी ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं पर अभी भी ये इनकी मैक्सिमम ताकत नहीं है। गोकू एकदम से पावर डाउन करता है और बोलता है, वेजिटा क्या तुम थोड़ी देर इसका ध्यान रख सकते हो, मैं अपनी नई टेक्निक इसके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता हूँ। वेजिटा बोलता है, अपनी नई टेक्निक? अच्छा, वो टेक्निक जो तुम्हें याशा ने सिखाई थी, मुझे लगा था कि वो टेक्निक अभी तुम पूरी तरीके से नहीं सीखे हो। गोकू और वेजिटा के अटैक्स खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि मीरा बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है। मीरा बोलता है कि तुम्हें देख के पता चलता है कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास गॉडली ट्रांसफॉर्मेशन भी है, क्या तुम मुझे वो दिखा सकते हो? वेजिटा गोकू से बोलता है, कैकारोट जब तक तुम अपनी ताकत इकट्ठी करोगे जब तक मैं इस फाइट को ख़त्म कर दूंगा। गोकू बोलता है, नहीं वेजिटा, ये बात सही नहीं है। मीरा बोलता है कि ये लोग तो मुझे पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। गोकू इसके बाद मीरा से बोलता है, मीरा क्या तुम बाद में वापस आ सकते हो, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ पर इस वक्त हमारे पास कुछ और काम है जो कि ज़्यादा अर्जेंट है। वेजिटा एकदम से चिल्लाने लग जाता है और बोलता है, कैकारोट क्या तुम सच में इतने पागल हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर तुम इससे अच्छी तरीके से पूछोगे तो ये बाद में आएगा? मीरा गोकू से बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। वेजिटा बोलता है, देखा मैंने कहा था ना। गोकू बोलता है कि एटलीस्ट मैंने ट्राई तो किया। गोकू बोलता है, चलो कोई बात नहीं, अब मैं अपनी मंत्रा एनर्जी को इकट्ठी करता हूँ। हम देखते हैं कि गोकू योगा की पोजीशन में बैठ जाता है और उसके बाल हवा में उड़ने लग जाते हैं और उसके चारों तरफ एनर्जी इकट्ठी होने लग जाती है। वेजिटा बोलता है, कैकारोट असुरा से लड़ाई के बाद मैंने भी अपनी थोड़ी सी ट्रेनिंग जारी रखी थी। एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटा अपने हाथ में एक एनर्जी का बॉल बनाता है और एकदम से वो इस एनर्जी बॉल को आसमान में शूट कर देता है। हम देखते हैं कि ये एनर्जी का बॉल एक आर्टिफिशियल मून है, यानी कि इसमें से ब्लड वेव निकल रही हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और ओजारू में बदलने लग जाता है। वो बोलता है कि मैं ये काफ़ी लंबे समय बाद कर रहा हूँ। वेजिटा अभी भी अपनी सुपर सैयन की फॉर्म में होता है। वो बोलता है, ये है ओजारू सुपर सैयन। मीरा ओजारू वेजिटा को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो बोलता है, क्या इन लोगों के पास गॉड की नहीं है? हम देखते हैं कि गोकू भी ट्रांसफॉर्म होने लग गया है। गोकू बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वेजिटा ओजारू फॉर्म को कंट्रोल कर सकता है। हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी ओजारू की फॉर्म को कंट्रोल करने लग जाता है और उसका शरीर छोटा होने लग जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी सारी की सारी मेमोरीज को याद कर रहा है। वो बोलता है, कैकारोट मैं मानता हूँ कि तुम नंबर 1 हो पर मैं भी एक सैयन होने के नाते अपनी लिमिट्स को पुश करना चाहता हूँ। अब मेरे पास भी एक फैमिली है जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मुझे हमेशा ही तुम्हारे सुपर सैयन 3 फॉर्म को देख के गुस्सा आता है पर उस दिन उस लेजेंडरी सुपर सैयन ने मुझे एक रास्ता दिखा दिया। तभी वेजिटा अपनी ओजारू ट्रांसफॉर्मेशन को अपने कंट्रोल में लाने लग जाता है। मीरा बोलता है कि ये टाइमलाइन तो सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब है। वेजिटा की ट्रांसफॉर्मेशन बस कंप्लीट होने वाली होती है और गोकू भी थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। गोकू बोलता है कि तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ता लगा उस चीज़ को सीखने में जो तुमने ब्रोली के खिलाफ देखी थी। वेजिटा तुम सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस कर रहे हो। आखिरकार हम वेजिटा की नई ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं और ये होती है सुपर सैयन 4। वेजिटा बोलता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन गॉड की का इस्तेमाल नहीं करती और इस फॉर्म का फ़ायदा ये है कि गॉडली की का इस्तेमाल किए बिना भी इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ जा सकता है। वेजिटा बोलता है कि चलो ठीक है, अब इस फाइट को जल्दी ख़त्म करते हैं। एकदम से वेजिटा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वेजिटा एकदम से मीरा के पास जाता है और लगातार उस पर पंचेस बरसाने लग जाता है। वेजिटा मीरा को ज़रा सा भी चांस नहीं दे रहा होता और लगातार उसे चारों तरफ से पीट रहा होता है। एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटा उसे बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। मीरा बहुत दूर पहुंच जाता है और वेजिटा तभी एक बहुत ही ताकतवर अटैक बनाने लग जाता है। इस अटैक का नाम होता है फाइनल शाइन अटैक। इसके बाद वेजिटा अपना ये अटैक मीरा की तरफ शूट करता है। आखिरकार ऐसा लगता है कि मीरा भी लड़ने के लिए तैयार हो गया है। वो बोलता है कि अच्छा वेजिटा, आखिरकार तुम सीरियस हो गए। एकदम से वो वेजिटा के अटैक को रोकने लग जाता है पर तभी एकदम से मीरा की बॉडी काम करना बंद कर देती है। वो बोलता है कि मेरी बॉडी रिएक्ट क्यों नहीं कर रही। ये मास्टर रोशी की वजह से हुआ होता है क्योंकि वो महबूबा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिरकार मास्टर रोशी समझ जाते हैं कि उनका समय आ गया है और मीरा उनके अटैक की चपेट में आ जाता है। मीरा बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। मास्टर रोशी का महबूबा आखिरकार सक्सेसफुल हो जाता है और वो मीरा को एक बोतल के अंदर कैद कर देते हैं। वेजिटा इसके बाद पावर डाउन करता है और बोलता है, कैकारोट मैंने कहा था ना कि तुम लड़ नहीं पाओगी। मेरे पास भी कुछ सीक्रेट टेक्निक्स थी जिनका मैं इस्तेमाल कर सकता था। गोकू बोलता है, चलो ठीक है, पर एटलीस्ट तुम मास्टर रोशी को थैंक्स बोल सकते हो। उनके बिना तुम्हें भी इस फाइट को ख़त्म करने में घंटे लग जाते। वेजिटा बोलता है, थैंक यू ओल्ड मैन। एकदम से मास्टर रोशी कुछ सोचकर बोलते हैं। वो बोलते हैं कि इस डीमन को याद नहीं रहा कि उसका स्टेमिना ख़त्म होने वाला है और इसी वजह से वो हार गया। ये बिल्कुल परफेक्ट था। तुम लोग इस चीज़ से काफ़ी कुछ सीख सकते हो। ये बात याद रखना कि तुम सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन और अपनी ताकत पे ही डिपेंड नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हारी बॉडी उस लायक नहीं है कि उस ताकत को वो झेल पाए तो उस ताकत का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में तुम इन बातों को याद रखोगे। गोकू बोलता है, मास्टर रोशी चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें बस असुरा को ढूंढना है। आखिरकार गोकू और वेजिटा की मीरा के खिलाफ लड़ाई ख़त्म हो गई है पर असुरा का क्या हुआ।
वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।